हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निजाम खान। आज इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार के बारे में। बिहार इज एनीवन रियली सेफ? क्या आपने कभी सोचा है, जिस जमीन ने देश को पहला राष्ट्रपति दिया, दुनिया को शून्य दिया और सबसे ज़्यादा IAS अधिकारी दिए, वही ज़मीन आज विकास की दौड़ में इतना पीछे क्यों है? सोचिए, यहाँ से टॉपर IITian, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स निकलते तो हैं, लेकिन यहाँ रुकते नहीं हैं। आखिर ऐसा क्यों है? दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की, एक ऐसी धरती जिसने देश को दिशा दी, लेकिन आज खुद सही दिशा की तलाश में है। और यही सवाल हमारी इस कहानी की सबसे बड़ी जिज्ञासा है। बिहार ने सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया को शिक्षा दी है। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय, जहाँ पूरी दुनिया से छात्र आते थे। क्या आप जानते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी में उस समय 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ते थे और 2,000 से ज़्यादा शिक्षक पढ़ाते थे। आज अगर कोई कहे कि बिहार में टैलेंट की कमी है, तो शायद इतिहास पढ़ा ही नहीं होगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान बोधगया में मिला। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। वो बिहार की धरती से निकले, यानी शांति, संयम और धर्म की सबसे बड़ी जड़ें यही बिहार से निकलकर दुनिया तक पहुंची। 1857 की क्रांति हो या चंपारण सत्याग्रह, बिहार हमेशा लड़ाई की पहली पंक्ति में रहा है। क्या आप जानते हैं, जयप्रकाश नारायण ने इसी बिहार की धरती से ऐसी जंग छेड़ी जिसकी चिंगारी दिल्ली पहुंची और इंदिरा गांधी जैसे मजबूत प्रधानमंत्री की सरकार गिरा दी। हर साल UPSC के नतीजों में बिहार का नाम सबसे ऊपर दिखता है। IAS, IPS, IFS, आप गिनिए तो सबसे ज़्यादा अधिकारी यही मिट्टी देती है, यानी दिमाग की ताकत में बिहार किसी से कम नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि, जिनकी कविताएं आज भी जोश भर देती हैं। MS धोनी, जिन्होंने भारत को T20, ODI और टेस्ट तीनों ICC ट्रॉफी दिलाई। धोनी का जन्म भले ही झारखंड में लिखा जाता है, लेकिन उस वक्त झारखंड बिहार का ही हिस्सा था, यानी खेल और साहित्य में भी बिहार ने देश का सिर ऊंचा किया है। फिर भी सवाल वही है, इतनी ताकत, इतना टैलेंट होने के बावजूद बिहार पिछड़ा क्यों? जवाब साफ है, न शिक्षा की सही व्यवस्था, न स्वास्थ्य की, और सबसे बड़ी कमी नीति की अस्थिरता। कोई भी उद्योग यहाँ टिक नहीं पाता है। लोग बाहर पढ़ते हैं और बाहर ही काम करने लगते हैं। बिहार को उठना है तो सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूत करना होगा। साथ ही डिस्ट्रीब्यूटेड इंडस्ट्रियल क्लस्टर, एग्रो प्रोसेसिंग हब्स और यूथ स्किलिंग प्रोग्राम की ज़रूरत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, यह करेगा कौन? मेरा पर्सनल मानना है, यहीं पे नाम आता है प्रशांत किशोर का। एक ऐसा शख्स जिसने नरेंद्र मोदी को 2014 में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। PK ने गुजरात मॉडल को पूरे भारत में ब्रांडिंग करके पेश किया। चाय पे चर्चा, 3Ds रैली, सोशल मीडिया कैंपेन, ये सब PK की सोच थी। 2014 में मोदी लहर बनाने वाले मास्टरमाइंड यही PK थे। आज वही प्रशांत किशोर हैं। बिहार में जन स्वराज अभियान चला रहे हैं। गांव-गांव जाकर पूछते हैं, आपके इलाके की असली समस्या क्या है? उनका मॉडल साफ है, जनता से बात करो, जनता से सीखो, जनता के साथ मिलकर प्लान बनाओ। PK का मानना है, अगर बिहार को बदलना है तो दिल्ली या पटना के AC रूम से नहीं, गांव की गलियों में प्लानिंग करनी होगी। लेकिन क्या बिहार के लोग उन्हें इतना मौका देंगे? क्या बिहार इस बार बदलाव का रास्ता चुनेगा, या फिर टैलेंट यहीं से निकलकर बाहर जाता रहेगा और बिहार पिछड़ेपन का बोझ ढोता रहेगा? दोस्तों, अगर बिहार की सबसे बड़ी समस्या को एक शब्दों में कहा जाए तो वह है शिक्षा। इतिहास में नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया था, लेकिन आज सच्चाई यह है कि बिहार देश में सबसे कम साक्षरता वाले राज्यों में गिना जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डेटा 2024 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर सिर्फ 61.8% है, यानी भारत में सबसे कम। नीति आयोग के स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में 2019 का डेटा यह कहता है, बिहार का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। मार्च 2025 की जी बिजनेस रिपोर्ट के मुताबिक भी बिहार की साक्षरता दर लगभग 61.80% दर्ज की गई, जो इसे सबसे कम शिक्षित राज्य बनाता है। इससे पहले नो इंडिया रिपोर्ट ने भी यही दिखाया था, बिहार की साक्षरता दर महज 63.82% है। इसका मतलब साफ है, यहाँ टैलेंट तो पैदा होता है, लेकिन उसे पनपने का सही माहौल नहीं मिलता। शिक्षा की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी
बच्चों को मजबूर करती है कि वे पढ़ाई करने बाहर जाएं और बाहर ही बस जाएं। अगर बिहार को उठना है तो सबसे पहले शिक्षा में क्रांति करनी होगी, क्योंकि जब तक शिक्षा मजबूत नहीं होगी तब तक न टैलेंट टिकेगा, न उद्योग आएंगे और न ही बिहार अपनी असली ताकत दिखा पाएगा। तो बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं है बल्कि भारत की आत्मा है। अगर बिहार उठेगा तो भारत और मजबूत होगा। तो अब सवाल आपसे है, क्या आप मानते हैं कि बिहार बदल सकता है? कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।